बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। स्टेटमेंट है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n इक्वल टू 1। यानी हमने n की वो कम से कम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव वैल्यू के जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में से हमने n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमने वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। लीस्ट पॉजिटिव नंबर का मतलब है छोटा, छोटे से छोटा नंबर। वन प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। पहले हम इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज करके, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे हम, इसको 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और 1 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड भी करते हैं। 2n इज़ इक्वल टू 1। अब देखें 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर a माइनस बी वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक, इसके बाद मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ओवर 1 का स्क्वायर 1 है और आयोटा स्क्वायर जो है वो दरमियान में ये माइनस है, -1 इक्वल टू 1 और इस पूरे के बाहर जो पावर थी वो 2n एज इट इज़ ही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 और ये जो बाहर पावर थी ये 2n एज इट इज़ हम लगाते जाएंगे। अब ये देखें 1 और ये -1, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 -1 आएगा। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, ऐसे इनकी कटिंग कर दिया तो न्यूमरेटर में 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 2n इज़ इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आयोटा रेज टू पावर 2n इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें हमने चेक करना है आयोटा की कौन सी पावर होगी, ठीक है, जिसका आंसर 1 है। आपको पता है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं हमारे पास, हमने ये पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इसकी बेसिस को इक्वल कर लेते हैं। अगर बेसिस इक्वल हो तो पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे आयोटा की पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि आयोटा की कौन सी पावर है जो कि 1 के इक्वल है। अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी। देखें आयोटा की पावर अगर 1 हो तो वो आयोटा ही होती है, आयोटा का स्क्वायर लें तो वो -1 आ जाती है। आयोटा की पावर अगर हम 3 लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज़ -1 इंटू आयोटा, आंसर आ जाएगा नेगेटिव आयोटा। अगर आयोटा की पावर हम 4 लें तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब यह है कि आयोटा की पावर अगर 4 ले ली जाए तो वो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से 4 के जितने भी वैसे तो मल्टीपल हैं उन सब में आंसर 1 आएगा। आयोटा की पावर जब 8 होगी उसका आंसर भी 1 ही आएगा। आयोटा की पावर जो है वो 12 होगी उसका आंसर भी 1 आएगा। लेकिन हमने क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए जो सबसे पहले छोटा नंबर जिसकी पावर 1 आ रही है हमने वो यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए आपने आयोटा रेज टू पावर 4 ही लिखना है। तो हम कहेंगे कि आयोटा रेज टू पावर 2n इज़ इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 4। ठीक है, एज साथ में लिखना है तो लिखते हैं सिंस वी नीड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। ठीक है,
दिस इम्प्लॉयज दैट अब आयोटा की पावर 2n आयोटा रेज टू पावर 4 के इक्वल है। इसका मतलब है 2n इज इक्वल टू 4। जब बेसिस इक्वल हो जाए तो उसका मतलब है इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। यहाँ से 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो n का आंसर 4/2 यानी n का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स और कज़न्स तक भी ये पहुंच जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी, देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।